नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज की इस मैराथन क्लास में हम लोग हल करेंगे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 60 से आज के इस मैराथन क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1 से लेके जो है 59 तक के प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसे हल किए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। यह क्लास आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से हो, चाहे सेमेस्टर परीक्षा हो या आगे आप कंपनी का एग्जाम दें, उसके लिए भी बहुत ही साथ-साथ आप लोग जो है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। प्रश्न दिया है कि साम का अर्थ है यज्ञ या मंत्र, सद या स्तुति या गान। तो 60 का जो सही उत्तर है, आप सभी लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि 60 का उत्तर है गान, यानी साम का जो अर्थ है वह गान से है। ठीक है? फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ दिया कि वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5 या 3। तो 61 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी वेदांग जो है वह 6 वेदांग हैं। कौन-कौन से हैं? एक बार आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और जो छठवां आपका है वह निरुक्त है। ठीक है? इस प्रकार जो है वेदांगों की जो संख्या है कुल 6 है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि गैर मान्यता विवाह है, यानी ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह या प्रजापत्य विवाह या आर्य विवाह। तो प्रश्न नंबर 62 का जो सही उत्तर है वह ब है, यानी गांधर्व विवाह। ठीक है? गैर मान्यता विवाह गांधर्व विवाह को कहते हैं, जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 63। उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक कहलाता है, यानी उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक है। ये प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर है दूत, यानी अ विकल्प सही है। ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। प्रद्योत, ब दिया है अजातशत्रु, स दिया है अशोक या द दिया है बिंबिसार। तो 64 का जो सही उत्तर है आप ये अशोक को जो है बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की का सुसंबंध विवरण है। यह कथन है। विकल्प देख सकते हैं, प्रो घाटे या प्रो कार्य या पंडित जवाहरलाल नेहरू या द दिया है रैमपसन। प्रश्न नंबर 65 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वह द है, रैमपसन। ठीक है? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 66 दिया है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। 66 का सही उत्तर क्या है? यानी पूरा पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, आग की खोज। ठीक है? आग की खोज जो है किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह आखेटक जीवन व्यतीत करता था, यानी शिकार करते थे। ठीक है? जरा आप ध्यान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी प्रश्न नंबर 66 जो दिया है, आगे की खोज जब पूरा पाषाण काल में हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। और पहिए की खोज, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी पहिए का आविष्कार हुआ किस काल में हुआ? तो 67 का आप लोग सही जवाब देंगे, यानी पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। विकल्प अ सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 68। महापाषाण से तात्पर्य है, यानी धार्मिक अनुष्ठान से या उपकरण से या पर्वत श्रृंखला से या समाज से। प्रश्न नंबर 68 का जो सही विकल्प है स, यानी महापाषाण का तात्पर्य पर्वत के श्रृंखला से है, यानी पर्वत श्रृंखला है। विकल्प स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो 69 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे। क्या है? 69 का जो सही जवाब है, यानी अ विकल्प सही है। सिंधु सभ्यता का जो घर था वह ईंटों से बनाया गया। ईंट
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है पुरोहित वास या स्नानागार या अन्नागार या विद्यालय भवन। तो 70 का जो सही उत्तर है वह विकल्प सही है, यानी बृहद स्नानागार। ठीक है, बृहद स्नानागार का जो साक्ष्य में है वह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, विकल्प बस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है चंद्र ग्रहण की घटना होती है, इसका सही उत्तर क्या है? पूर्णिमा को, अमावस्या या अ तथा ब दोनों या इनमें से ही नहीं। 71 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है अ है पूर्णिमा को। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना होती है, ठीक है, अमावस्या को, पूर्णिमा को या अ ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 72 का जो सही उत्तर है वह अ यानी अमावस्या को। चंद्र ग्रहण की घटना जो है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 73। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है कौन सा? शनि, अरुण, वरुण या बुध। तो 73 का जो सही उत्तर है स यानी पृथ्वी से सबसे दूर जो ग्रह है वरुण। क्या है? वरुण। तो इसका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है पर 74 कि गांवों की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा या विकास खंड शासन द्वारा या तहसील। तो 74 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है स यानी विकास खंड द्वारा जो है गांवों प्रबंध की व्यवस्था है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है स विकल्प सही है, यानी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, बुध, शनि, वरुण। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है यानी 76 का जो सही उत्तर है चंद्रमा अ। ठीक है, चंद्रमा क्या है? यह पृथ्वी का उपग्रह है। बुध, शनि, वरुण क्या है? यह ग्रह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो प्रश्न नंबर 77 का सही जवाब आप सभी लोग बताएँगे, यानी 77 का जो सही उत्तर है बृहस्पति। ठीक है? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, यानी ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजाति। तो 78 का जो सही उत्तर है ठीक है, इसका सही उत्तर है शहरी ब। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। 79 का जो सही उत्तर है आप लोग बताएंगे, यानी द पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है दिन और रात होने है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पर 80 दिया है कि शून्य अंश यानी शून्य अंश अक्षांश को कहते हैं। 80 का जो सही जवाब है, सही उत्तर है, आप सभी लोगों को बता देते हैं भूमध्य रेखा, यानी विकल्प अ सही है। प्रश्न नंबर 81 दिया है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 23 सितंबर को, 21 मार्च को या 21 जून को या 25 दिसंबर को। तो 81 का जो सही उत्तर है स यानी 21 जून को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी विकल्प स सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। तो काफी सामान्य सा प्रश्न है। 82 का आप सभी लोग जवाब देंगे, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने। विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न दिया है कि ऋग्वेद में अयस शब्द आता है। अयस शब्द का प्रयोग हुआ है सोने के अर्थ में, तो सोना धातु है, या चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या लोहे के अर्थ में। 83 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है द यानी अयस शब्द का प्रयोग जो ऋग्वेद में हुआ है वह लोहे के अर्थ में है। अगला प्रश्न दिया है कि 84 अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो 84 का जो सही उत्तर है विकल्प है द्वितीय बौद्ध संगीति। आप ध्यान रखेंगे
द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, ध्यान रखेंगे, कालाशोक के शासन का, ठीक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी, उसी समय अभिधम पिटक को जो है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 85, सौर मंडल का मुखिया का सही उत्तर क्या है? यानी सौर मंडल का जो मुखिया है सूर्य, विकल्प द सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? यानी प्रश्न नंबर 86, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत सागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक? तो 86 का सही उत्तर आप सभी लोग बताएंगे, यानी विश्व का सबसे गहरा सागर, विकल्प ब सही है, प्रशांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87 में क्या दिया है कि नासा की स्थापना हुई? नासा की स्थापना 29 जुलाई, ध्यान रखेंगे, 30 जुलाई 1958 ईस्वी में हुआ, यानी विकल्प अ सही है, 19। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 88, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, यानी नगर पंचायत कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? 88 का जो सही उत्तर है 5 वर्ष के, ध्यान रखेंगे, इसका सही विकल्प स है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 89, कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? कुलप, ग्रामिक या ग्रामीणी या विस्पति? 89 का जो सही उत्तर है आप सब बता दें कि वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता, सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 90, इसमें दिया है कि किस हड़प्पा स्थल से कंस की मूर्ति प्राप्त हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है पिछली मैराथन क्लास में जब हमने पढ़ा था कि कंस जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो 90 का आप लोग सही जवाब बताएंगे, यानी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 91 में दिया है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच 45 अंश उत्तरी अक्षांश या 45 अंश दक्षिणी अक्षांश पर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या 91 का जो सही उत्तर है विकल्प स, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्लोब के दो स्थानों की कम दूरी, स सही है। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल और जौ, यानी इसका सही उत्तर द है, उपर्युक्त सभी है सिंधु घाटी सभी निवासियों का मुख्य भोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? इसका सही जवाब आप सभी लोग बताएंगे, लीप वर्ष में 30 दिन की होती है, इसका सही उत्तर द है। अगला प्रश्न इससे ही संबंधित है कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद? तो 94 का जो सही उत्तर है स विकल्प सही है, यानी 4 वर्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 95 में, कन्फ्यूजियस का जन्म हुआ भारत में, चीन में, जापान में या अमेरिका में? तो 95 का सही उत्तर क्या है? चीन में, ठीक है, इसका सही उत्तर सही विकल्प ब है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है नंबर 96, कि चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था लाओ त्से या कन्फ्यूजियस या अ ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 96 का जो सही उत्तर है अ और ब दोनों से, और कन चीन का प्रसिद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, अ दिया है क्षुद्र ग्रह या उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा? तो 97 का सही उत्तर क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रहों का जो परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कहलाते। प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे, वायुमंडल के किस स्तर पर सर्वाधिक मौसमी घटना घटित है? इसका सही जवाब आप सभी लोग देंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 98 का जो सही उत्तर है क्षोभ मंडल, मौसमी जो घटना घटित होती है क्षोभ मंडल।
वह सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। किसके? सांख्य दर्शन के। तो इसका सही उत्तर अ है। कपिल जो है, कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। ध्यान रखेंगे, हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल और योग ही को माना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि महाभारत के अन्य किस नामों से जाना है? यानी महाभारत जो है से यानी भारत को अन्य और किस नामों से जाना जाता है? अ दिया है जय संहिता, क्या जय संहिता और सत शास्त्री संहिता, यानी ब अ और ब दोनों नामों से जाना, जय संहिता और सत शास्त्री संहिता के नाम से है। तो प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर जो है स विकल्प है, यानी अ और ब। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 101 में क्या दिया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको क्या दिया है? मुंडक उपनिषद या ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद? 101 का सही उत्तर क्या है? मुंडक उपनिषद से लिया है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्तो मा सदगमय लिया गया है, यानी किस वेद से लिया है? तो वेदों की संख्या कुल कितनी है? वेदों की संख्या 4 मानी गई है और उस वेद में असतो मा वेद से लिया गया। तो दो का जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी वेदों में सबसे वेद को माना। अगला प्रश्न दिया है कि 103 में पूछा गया कि आर्यभट्ट थे क्या खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटक या पुरा? तो इसका सही उत्तर क्या है? 103 का आप लोग जवाब देंगे, यानी खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट जो है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 104 में पूछा गया कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, किन्स, मार्शल या अर्थ? 104 का जो सही उत्तर है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक विकल्प अ सही है, एडम स्मिथ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 105 का सही उत्तर है, यानी 5 वर्ष के लिए है। उत्तर द सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि हड़प्पा के निवासी किस युग में? उत्तर पाषाण युग में या कांस्य युग में या लौह युग में, ताम्र पाषाण युग में? 106 का जो सही उत्तर है ताम्र पाषाण युग में जो है हड़प्पा के निवासी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर। साथ दिया है कि वर्षा ऋतु है 15 जून से 15 सितंबर तक या 15 जून से 17 तक, या अ ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वर्षा ऋतु जो है वह 107 का जो सही उत्तर है, यानी अ 15 जून से लेकर 15 सितंबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया? प्रश्न 108 में पूछा कि सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और नारद, या इनमें से कोई नहीं? तो 108 का जो सही उत्तर है वह अ क्या है? अ है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। ठीक है, माना। अगला प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया कि संसार का सबसे पहला पालतू पशु था घोड़ा, कुत्ता, गाय या बकरी? तो 9 का सही जवाब आप सभी लोग दे दें। 9 का सही उत्तर है कुत्ता। ठीक है, क्या है? कुत्ता सबसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया? 110 में पूछा गया कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यानी 110 का जो सही उत्तर है नेपच्यून, यानी वरुण को कहा जाता है। विकल्प ब सही है। वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध जो है वह सूर्य नजदीक वाला ग्रह है और सब। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 दिया है कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने के व्यक्ति हैं, यानी 111 का जो सही विकल्प है वह स, यानी तत्वविद, यानी पुरातत्वविद जो है खुदाई तथा ऐतिहासिक विकल्प स सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या है, जैसा कि हमने बताया कि वेदों की जो संख्या है
वह 4 यानी विकल्प क सही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ, यानी इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर स है। दजला फरात नदी के किनारे। दो नदियां हैं, कौन कौन सी? दजला और फरात नदी मेसोपोटामिया का विकसित की। सही उत्तर स है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, यानी 114 का जो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है? 115 में पूछा गया है कि यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है, तो उसकी ग्राम पंचायत की संख्या कितनी होगी? 115 का सही उत्तर क्या है? 9, 11, 13 या 15। विकल्प स सही है, 13 होगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 119, कैनियन यानी दर्रा का निर्माण हुआ। कैनियन का जो अर्थ है दर्रा का निर्माण हुआ नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, तो द्वारा है। तो 116 का सही उत्तर है दर्रा का निर्माण, विकल्प असही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। काफी महत्व आप सभी लोगों की है। स्टैटिक जीएस जीके के रूप में भी पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 117 का सही उत्तर है कि भारत का सबसे लंबी राज्य स विकल्प सही है, यानी प्रश्न नंबर 118 की ओर चलते हैं। 118 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? 118 का सही उत्तर है वेद या का जो शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से है। क्या? ज्ञान से है। तो ध्यान रखेंगे वेदों की जो संख्या 4 मानी गई है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ हिंदी का ज्ञान है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस सामाजिक मैराथन के आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, यानी प्रश्न नंबर 119 शीत ऋतु से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं 15 दिसंबर, 15 मार्च, 21 दिसंबर स्थिति है, 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति, ये सभी। तो 19 का जो सही उत्तर है अ विकल्प सही है। 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक जो है शीत ऋतु, जाड़े की ऋतु, जाड़े का मौसम का जो तिथि है 15। तो ये रहा आज के इस मैराथन क्लास में लगभग 60 प्रश्न, जो आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व। तो 2 मैराथन क्लास में एक क्लास में 1 से लेकर 59 तक के हल किए। आज के इस मैराथन क्लास हल किए। लेकिन अभी आप अब सभी लोगों के लिए कि समान अध्ययन के जो मैराथन क्लास है, तीसरा जो क्लास होगा, उसमें हम लगभग 60 से लेकर 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएँगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आप सभी लोगों के परीक्षा होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज समझ में आया होगा। इसी तरह आप सभी रहें और अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले मैराथन क्लास को लेकर। तब तक नमस्कार।